Hello everyone, welcome to History Mantra by Kamboj sir. This video is part of Important Personality series. In this series, we discuss important personalities. In this particular video, I am going to discuss about बिरसा मुंडा जी. बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करेंगे. मुंडा रेबेलियन को समझने की कोशिश करेंगे और बाकी सारे एस्पेक्ट इनकी लाइफ के समझने की कोशिश करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम है पवन कंबोज. मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए. तो चलिए डिस्कस करते हैं मुंडा जी के बारे में. फादर का नाम सुगन मुंडा, मदर का नाम कारमी हातू और बर्थ हुआ था इनका उलीहातू, रांची डिस्ट्रिक्ट. उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी में था, झारखंड के इलाके में. डेथ हुई 9 जून 1900 में. 25 साल, लगभग 24 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई. लेकिन आज भी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट था. तो ये इंडियन ट्राइबल इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट. फोक हीरो थे जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, छोटा नागपुर प्लेटू. ऐसा माना जाता है कि ये इकलौते ट्राइबल लीडर है जिनकी पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में हैंग करती. इनका बर्थ डेट जो 15 नवंबर को होता है, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का अनाउंस किया है यूनियन गवर्नमेंट ने इन 2021. तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तभी जनजातीय गौरव दिवस इनके नाम पे रखा गया. आप समझिए कि कितना रेलेवेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है. अब क्या इंपॉर्टेंस है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. इनकी अर्ली एजुकेशन सालगा में हुई. इनके टीचर थे जयपाल नाग जी. जयपाल नाग जी ने कहा कि देखो, अगर आपको पढ़ना है तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, तभी जाके आप मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ पाओगे. तो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके जर्मन मिशन स्कूल में इन्होंने ज्वाइन किया. बिरसा मुंडा से नाम बदल के बिरसा डेविड कर दिया गया और बाद में बिरसा दाऊद हो गया. इन्होंने स्कूल कुछ टाइम पीरियड में ही छोड़ दिया. इनको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और इन्होंने ये छोड़ दिए. ये जो क्रिश्चियनिटी का इंपैक्ट था, ये जो इनकी सारी टीचिंग्स थी, यही एक रियलाइजेशन की वजह बनेगी आगे चल के कि कैसे ये बाहर के लोग हमारे एरिया पे कब्जा कर रहे हैं और हमको कन्वर्ट करा रहे हैं. इन्होंने फेथ ऑफ बिरसैत स्टार्ट की. यानी एक अलग टाइप का सेक्ट, एक अलग टाइप का ग्रुप है. ये बात करते हैं एक ही गॉड के ऊपर और ये कहते हैं कि लोगों को अपने ओरिजिनल रिलीजियस बिलीफ में चले जाना चाहिए, रादर देन जो भी वो आजकल अलग अलग इन्फ्लुएंसेस में अपनी रिलीजियस बिलीफ को चेंज कर रहे हैं. उससे बेटर ये है कि वो अपनी ओरिजिनल फेथ को ही फॉलो करे. विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके फॉलोवर बढ़ने लग गए. इनको इकोनॉमिक रिलीजन हीलर के रूप में जाने लगा, एक मिरेकल वर्कर, एक प्रीचर के रूप में जाने लगा. ओरांव और मुंडा के इलाके में इनको बहुत सारे फॉलोवर्स बन गए, जो इनको धरती अब्बा या फादर ऑफ द अर्थ के नाम से जानने लगे. अब इनके पीछे बहुत सारे इनके फॉलोवर्स इकट्ठा हो गए. एट द सेम टाइम ये रियलाइज करते हैं कि कैसे इनके इलाके पे, इनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, और वो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं और इनकी एरिया, इनके जंगल क्लियर कर रहे हैं. तो 1886 से 1890 तक बिरसा मुंडा जी चाईबासा के बहुत सारे इलाके में रहते हैं, चाईबासा के आसपास के इलाके में, जो कि सरदार एजुटेशन का मेन सेंटर था. और वहीं से उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि किस तरीके से सारी चीजें प्लान की जा रही. तो ब्रिटिशर्स की जो ये मिशनरी एक्टिविटी है, इनके खिलाफ एक मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, जिसको उलगुलन या ग्रेट टुमुल्ट के नाम से भी जाना जाता है. बिरसा मुंडा जानते थे कि कैसे ये लोग गांव में आते हैं, अलग अलग लोगों को लेके आते हैं, हमारे जंगल क्लियर कर रहे हैं, हमारे को कन्वर्ट करा रहे हैं. इसीलिए एक एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट इनके साथ साथ खड़ा हो रहा है. और ये इसको टैकल करने के लिए, ब्रिटिश की फोर्सेस को टैकल करने के लिए गुरिल्ला आर्मीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी वो आर्मीज जो कि तब हमला करती थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे, जब वो लोग रेस्ट की पोजीशंस पे होते थे, जब वो लोग आराम कर रहे होते. बिरसा मुंडा इतने पॉपुलर हो गए कि इनका स्लोगन ब्रिटिशर्स को डराने लग गया. वो स्लोगन था अबुआ राज एते जना, महारानी राज तुंदु जना. यानी हमारा राज आ रहा है
और जो क्वीन का राज है वो खत्म होने वाला है। और ये नारा आपको झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के इलाके में आज भी देखने को मिलता है। ये आज भी रिमेंबर्ड है लोगों के मनों में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में। तो दो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक तो एग्रेरियन ब्रेकडाउन हो रहा है और एक कल्चरल चेंज हो रहा है। एक तो जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, दूसरा कल्चर बदला जा रहा है। इसी के लिए उनका मेन सारा एफर्ट था कि कैसे अपने एरिया को बचाया जाए। और इसके लिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रिनाउंस किया, अपना ओरिजिनल नाम लिया और अपने फेलो ट्राइब्समैन को बोला कि ओनली सिंगल गॉड को मानिए, और जो अलग अलग ट्राइबल गॉड्स है जिनको बोंगास कहा जाता है उनकी वर्शिप को खत्म कर दीजिए। क्योंकि इनको पता है कि ये डिफरेंसेस का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स हमको कन्वर्ट करा लेंगे, हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा लेंगे। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, इनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, इनके बहुत सारे सपोर्टर थे। इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी और फाइनली इनको पकड़ लिया गया ऑन मार्च 3, 1900। इनकी डेथ हुई रांची में ऑन जून 9 उस साल, और जब इनकी डेथ हुई उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, 25 साल की। तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, रादर देन जिंदगी देश के काम आई है। तो देश के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी, अपने लोगों के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी जमीन के लिए जान दे दी। इनके एफर्ट्स का आउटकम भी मिला। 8 साल बाद इनकी डेथ के कॉलोनियल गवर्नमेंट सरकार को मजबूरन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट निकालना पड़ा, जो कि प्रोहिबिट कर रहा था ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। इनकी डेथ के बाद झारखंड 100 सालों के आसपास के बाद झारखंड बनता है नवंबर 15, 2000 में, और इनको मिस्टर झारखंड के नाम से जाना जाता है। इनके नाम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, बिरसा कॉलेज देखने को मिलेगा, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। उसके अलावा बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। झारखंड में ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका नाम इनके नाम के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप लोगों के लिए कुछ सवाल है। ये सवाल है कि कौन से रीजन में मुंडा रिवॉल्ट होता है? ए छोटा नागपुर रीजन, बी बंगाल रीजन, सी मेघालय रीजन या डी असम रीजन। दूसरा सवाल है हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रेबेलियन? ए राघव मुंडा, बी बिरसा मुंडा, सी राजेश मुंडा या डी बलविद मुंडा। और तीसरा ये बता दीजिएगा कि बिरसा मुंडा का नाम क्या कन्वर्ट करा दिया गया था जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये 3 सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों सवालों के जवाब दे पाएंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में हम बाकी अलग अलग पर्सनैलिटीज को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते। उसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।